NAC9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उदयपुर दौरे के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के वोट चोर गद्दी छोड़ बयान को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्होंने कहा कि देश को कांग्रेस की विचारधारा की जरूरत है। उन्होंने चुनाव आयोग पर भी हमला किया और कहा कि चुनाव आयोग का काम शिकायत मिलने पर जांच करना है, न कि बहस करना। जब वोट चोरी के मामले में चुनाव आयोग से सवाल किया जाता है तो उस सवाल का जवाब भाजपा देती है। देश में इस समय अराजकता का माहौल है। गहलोत ने देश में बढ़ती हिंसा और जाति धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण पर चिंता व्यक्त की। आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल ने कपासन धरना स्थल पहुंचकर सूरजमाली को न्याय दिलाने की मांग प्रशासन के सामने रखी। बीती रात करीब 9:30 बजे जिला प्रशासन को आधे घंटे का अल्टीमेटम दिया गया और उसके बाद चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय की ओर कूच करने का ऐलान किया। देर रात 2 बजे तक विभिन्न मांगों को अतिरिक्त जिला कलेक्टर व एडिशनल एसपी से वार्ता चली, लेकिन मांगों पर कोई सकारात्मक निर्णय नहीं हो पाया। बेनीवाल ने मंच से ऐलान किया कि वो सूरजमाली को न्याय दिलाने के लिए चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय की ओर जनता के साथ कूच करेंगे। झुंझुनू में यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति की जानकारी ली और निकाय चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह तैयार है और ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का इंतजार है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आयोग के आंकड़े प्रस्तुत होने और राज्य निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची तैयार होने के बाद चुनाव का अनुरोध किया जाएगा। सरकार राज्य निर्वाचन आयोग से वन स्टेट वन इलेक्शन यानी पूरे प्रदेश में एक साथ चुनाव कराने का अनुरोध करेगी। खर्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके खून में वोट चोरी रची बसी है। राजस्थान के दौसा जिले के बांदीकुई क्षेत्र में स्थित ऐतिहासिक आवानेरी में 2 दिवसीय आवानेरी फेस्टिवल का समापन धूमधाम से हुआ। इस उत्सव में राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने शिरकत की और स्वदेशी अपनाने का संदेश देते हुए मिट्टी का दीपक बनाया। यह फेस्टिवल विश्व प्रसिद्ध चांद बावड़ी और हर्षद माता मंदिर की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया। इस दौरान दिया कुमारी ने कुम्हार के चाक पर बैठकर मिट्टी से दीपक बनाया। उन्होंने कहा कि इस दिवाली हमें मिट्टी के दीपक जलाने का संकल्प लेना चाहिए। राजस्थान के भजनलाल सरकार की मुख्यमंत्री अवधि पार ब्याज राहत एक मुश्त समझौता योजना 25-26 जालौर के किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना के तहत जालौर भूमि विकास बैंक सांचौर शाखा के एक 28 साल पुराने ऋण मामले में बड़ी राहत सांचौर के पुरग्राम निवासी भीकाराम को मिली, जिनके ऋण की कुल बकाया राशि 78,23,000 रुपये थी और उन्होंने मात्र 21,37,000 रुपये जमा कराए। योजना के तहत उन्हें 56,85,000 रुपये की भारी छूट मिली और तुरंत नो ड्यूज प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। साथ ही उनकी गिरवी रखी भूमि भी ऋण मुक्त कर दी गई। लद्दाख के जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को लेह में हुई हिंसा के मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार किया गया। इसके बाद उन्हें जोधपुर की जेल में रखा गया। वहीं अब इस मामले में लद्दाख के पुलिस महानिदेशक एचडी सिंह जामवाल ने बताया कि इस हिंसा में 4 लोगों की जान गई और कई अन्य घायल हुए। पुलिस का कहना है कि वांगचुक ने प्रदर्शनों को भड़काने में अहम भूमिका निभाई। जामवाल ने खुलासा किया कि पुलिस वांगचुक के पाकिस्तान से संभावित संबंधों की जांच में लगी है। डीजीपी ने कहा कि वांगचुक की कुछ विदेश यात्राएं भी संदिग्ध हैं। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 से पहले राजस्थान रॉयल्स ने लंबे समय से फील्डिंग कोच के रूप में काम कर रहे दिशांत याग्निक से नाता तोड़ लिया है। याग्निक आईपीएल 2011 से 2014 सीजन तक एक खिलाड़ी के रूप में टीम से जुड़े थे। बतौर फील्डिंग कोच वे 2018 से आरआर से जुड़े थे। याग्निक ने आरआर के भारतीय और विदेशी खिलाड़ियों को फील्डिंग को सुधारने में अहम भूमिका निभाई थी। दिशांत याग्निक के बाद अगले सीजन से पहले आरआर फ्रेंचाइजी से अलग होने वाले कई और नाम भी सामने आ सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम कप्तान संजू सैमसन का भी है। राजस्थान से इस सप्ताह के अंत तक मानसून के विदा होने की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन दिन और रात के तापमान में अभी भी उतार चढ़ाव जारी है। राजस्थान के अधिकांश जिलों में दिन के तापमान में वृद्धि के कारण गर्मी और उमस बढ़ रही है। हालांकि रात के तापमान में गिरावट आ रही है, जिससे ठंडक बढ़ रही है। जयपुर स्थित मौसम केंद्र के अनुसार अगले कुछ दिनों में कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार आगामी 3 अक्टूबर तक राज्य के पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी व दक्षिणी राजस्थान के कोटा, उदयपुर संभाग व आसपास के क्षेत्र में बारिश हो सकती है। राजस्थान में श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़ क्षेत्र में धर्मांतरण के मामले को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया। अनूपगढ़ के गांव 6P और 16A में संचालित 2 चर्चों पर प्रशासन ने नोटिस चस्पाकर किसी भी तरह की गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगा दी। यह कार्रवाई धर्मांतरण की शिकायतों और स्थानीय लोगों के विरोध के बाद की गई। एसडीएम सुरेश राव ने बताया कि दोनों चर्च कृषि भूमि पर बने हैं, लेकिन इन्हें गैर कृषि उपयोग के लिए रूपांतरित नहीं किया गया।
नियमों के खिलाफ इन चर्चों में धार्मिक गतिविधियां चलाई जा रही थी। राजस्थान के कोटा जिले की जानी मानी कंपनी मित्तल पिगमेंट प्राइवेट लिमिटेड पर इनकम टैक्स की 4 दिन से चल रही कार्रवाई ने स्थानीय व्यापारियों में आक्रोश पैदा कर दिया है। व्यापारियों ने कंपनी के मालिक रमेश मित्तल के साथ कथित दुर्व्यवहार का भी आरोप लगाया। इस कार्रवाई के खिलाफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एसोसिएशन के सदस्य रमेश मित्तल के घर पहुंचे और इनकम टैक्स के रवैये की निंदा की। कार्रवाई से नाराज कोटा के उद्यमियों ने इनकम टैक्स के खिलाफ विरोध शुरू कर दिया है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एसोसिएशन ने आयकर अधिकारियों से बातचीत की मांग की, जिसे सिरे से खारिज कर दिया गया। NSE9 न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए NSE9 न्यूज के साथ। नमस्कार।